हेलो एवरीवन, कैसे हो? राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक है। अभी जो है मम्मी की हालत में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन वे बैठ नहीं पा रही क्योंकि उनकी कमर में जो है पेन है बहुत ज़्यादा। उनकी कमर में दिक्कत है क्योंकि लेटे लेटे जो है ना, हमने वो भी कराई थी, एमआरआई कराई थी। तो उसमें मम्मी की कमर में जो मतलब नस दबी भी आई है, तो उनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। और जी जब से आईसीयू से आई हैं वे, जब से मतलब इतना ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती, तो लेटे ही हैं। अभी मैं खिला रही थी मम्मी को, अमरूद काटा हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खिलाओ, चाहे ज़बरदस्ती भी खिलाओ। और यहाँ पर भैया पूछ रहे थे कुछ दवाई वगैरह तो नहीं आनी स्टोर से मम्मी के लिए। अभी मम्मी यहाँ पर सो रही थी अमरूद खिलाने के बाद। यहाँ पर मम्मी को दवाई भी दिला दी थी, मतलब खाने के लिए जो दे दी थी, डॉक्टर ने बोला हुआ है वे दवाई दे दी थी। तो मम्मी यहाँ पर सो रही थी, आराम कर रही थी। तो जी अभी खिलाया है मम्मी को अमरूद काट करके, छोटा छोटा करके ज़बरदस्ती। रात को सोई नहीं मम्मी, अब उनको नींद आ रही है, रात को ज़्यादा नहीं सोई है क्योंकि उनको बेड पे लेटने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कमर में पेन है उनके। तो जी अभी जो है मम्मी सो रही है क्योंकि रात में तो सोई नहीं थी, रात को नींद नहीं आई थी, तो अभी सो रही है। आराम है, थोड़ा आराम है अभी, बस करके ज़बरदस्ती करके, मतलब आँख तो खुल नहीं रही तो ज़बरदस्ती ही करी है। और उनको खिलाया है अमरूद, अमरूद खिलाया नमक गिर करके। अब ये बस वे आराम कर रही है और फिर देखते हैं खाने में क्या आएगा, फिर खाना खिलाएंगे। इतने आराम कर लेगी थोड़ा सा। और भैया गया हुआ है दवाई लेने के लिए, दवाई के लिए बोला है तो वो नीचे गया है दवाई लेने के लिए। मैं हूँ मम्मी के पास बस। अभी मम्मी को लगी हुई है, ड्रिप लग रही है, ड्रिप चल रही है। उनको इंजेक्शन वगैरह डल करके थोड़ी सी राहत है। तो जी अभी मंगाया है मैंने खाना, ऊपर से भैया ने भेजा है। भैया ऊपर खाने कैंटीन में चले गए हैं। और जी मम्मी को खिला दिया है। आज कैंटीन में जो बना था वो राजमा बना था, फिर या तो तोरी थी। तो तोरी खाते हुए मम्मी बहुत वो कर रही थी, तो इसलिए राजमे से ही खाना खिलाया है। उन्होंने खाना तो नहीं खाया, बस राजमा ही खाया है थोड़ा सा। रोटी नहीं खाती, जी नहीं करता, बिल्कुल भी खाने का मन तो नहीं करता। इसलिए बहुत कमज़ोरी होती जा रही है मम्मी को। डॉक्टर ने बोला हुआ है खिलाओ, जो भी खाए हुए वही खिलाओ। तो जी यहाँ पर मैंने अपना खाना खोल लिया, ओपन कर लिया है। तो मेरे खाने में भी आज राजमा ही आया है और सलाद है और रोटी है। यहीं से मंगाया है कैंटीन से। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये जो कैंटीन वाले भैया हैं, बहुत अच्छा। और साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। खाना बहुत अच्छा है, चाय भी, सभी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं कि फीका, और नमक भी दिया है साथ में। यहाँ पर मम्मी सो रही है अभी खाना खा करके, और मैं अब खाना खाऊंगी। मम्मी मम्मी ने खाना खा लिया है, मम्मी को खिलाया है। राजमा ही मंगाया था, तोरी या राजमा था, तो राजमा ही मंगाया था मम्मी के लिए खाने में आज। तो जी अभी कर रही थी मैं मम्मी के पैरों की सिकाई। ये मंगा लिया था घर से, भैया पापा जी गए थे तो उनसे मंगा लिया था, क्योंकि मम्मी के जो पैर हैं ना, वे काम नहीं कर रहे थे, वे खड़ी भी नहीं हो पा रही जब से आईसीयू से आई हैं दोबारा से। तो मैंने ये मंगाया था, इससे सिकाई करनी है और मालिश करनी है, जिससे कि पैरों में वो आए ताकत।
और डॉक्टर से भी बोला था, लेकिन डॉक्टर कुछ वो नहीं बता रहे, क्योंकि इन्हों कह रहे हैं बहुत कमज़ोरी है, इन्हें खिलाओ पिलाओ। और जब भी होएंगी तो यहाँ पर मैं कर रही थी सिकाई। और तो गाइस अभी मम्मी को चाय पिला दी है। और जी आज मम्मी को कल से आराम है थोड़ा सा, पर आज ऐसा हो रहा है, कल पूरी रात मम्मी सोई नहीं है बेड पर। उनको दिक्कत हो रही थी, तो कल तो पूरी रात जगे ही रहे, पूरी रात से सोई नहीं थी। क्योंकि मम्मी को जो है इस बेड पे लेटने में दिक्कत हो रही थी, उनके कमर में है ना दिक्कत है, कमर में दर्द है। और जी एक चीज़ और है, मेरी जो मम्मी की कमर में जो है ना नस, 3 नस दबी हुई है कमर की, इसलिए उनसे लेटा नहीं जा रहा था ज़्यादातर करके इस बेड पे। और जी यहाँ पर ऐसा होता है, मम्मी को लेटने की आदत है हमारी को खाट पर लेटती है, इसलिए कल पूरे दिन ऐसे बोला कि खाट ले आओ कहीं से खाट। अब हॉस्पिटल में खाट कहाँ से आती है, कहीं भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हॉस्पिटल में खाट आ जाए कहीं से। कह रही थी कोई पैसे भी ले ले, पैसे दे दें पर खाट मिल जाए लेटने के लिए। फिर उधर जो बेंच है वो छोटी वाली ऐसे वाली बेंच, रात को ऐसा किया है, रात को वहाँ से उठाया उतार के और उस पर बैठाया था, और फिर वहीं पे लेटी है मम्मी पूरी रात। उनको दिक्कत तो उस पर भी हो रही थी, क्योंकि ऐसे ही ये बेड है और बेंच दोनों ही सेम है। बेड पे ये है थोड़ा सा, मतलब अगर बैठाना हो तो इसे ऊपर भी उठा दो तो आराम से बैठ जाएगी मम्मी, पर मम्मी को दिक्कत। तो जी अभी यहाँ पर हमारी हो गई थी छुट्टी मम्मी की, मम्मी को आराम था और उन्हें लेटने में दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर बोले कि हो सकता है, मतलब यहाँ पर बेड पे लेटे लेटे प्रॉब्लम हो रही है, जब इन्हें तो घर जाकर छुट्टी कर देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। वैसे तो तबीयत ठीक है, अब तो आराम है, और इनको दिक्कत है, तो इसलिए आप इन्हें घर ले जा सकते हो। उनको खाट पर लेटेंगी, बाहर जाएंगी, मतलब घर में जाकर और भी अच्छे से मन लगेगा, बच्चों के साथ बातें चीत करेगी। और इनसे खास करके बोला है तो इनको खिलाओ पिलाओ। और यहाँ पर भैया रख रहा है सारा सामान, यहीं पे रख लिया था जो जो सामान भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 10 से 11-12 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में रहते हुए, तो बहुत चीज़ें हो रही थी यहाँ पर। मम्मी की सारी फाइल वगैरह सारा सामान। हेलो, कैसे हो? तो जी मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल मायके से। मम्मी की हो गई है छुट्टी, कल हो गई थी मम्मी को छुट्टी, हो गई थी कल। और जी मैं आज ही आई हूँ भाई के साथ में, क्योंकि कल तो काफ़ी वो हो गया था लेट, तो कल तो आना नहीं हुआ। अभी जो है मम्मी की तबीयत ठीक है, आराम है। और जी अभी जो है मम्मी की तबीयत में आराम है बहुत, तो कल छुट्टी कर के ले आए थे, क्योंकि वहाँ पे लेटे लेटे मम्मी को दिक्कत हो रही थी। हो भी गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, 10-11-12 दिन में मम्मी को छुट्टी मिली है। और अभी बस डॉक्टर ने बोला हुआ है इन्हें खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है। उनसे एक चीज़ तो हो रही है, उनसे ना तो खड़ा हुआ जा रहा है और ना ही करवट ले पा रही है। तो डॉक्टर ने कहा है कि इनका अच्छे से ध्यान रखो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, थोड़ी देर में बैठाओ और इनसे बातचीत करो जितना भी हो सके, जितना भी हो सके उनसे बातें करो। उन्हें अकेला मत छोड़ो, कोई ना कोई मतलब रहे, और उन्हें दवाई वगैरह सब दो। बस क्या कहा है, अब डायलिसिस का ध्यान रखना है, जिस दिन भी डायलिसिस होगी। अब तो मतलब कल ही हुई थी और अब है, कल कर आई थी, क्योंकि मम्मी को ऐसा हो जाता है जो उनका क्रेटिनाइन और यूरिया वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अब जो है उनको कमज़ोरी इतनी है, वो मतलब 5-6 भी अगर क्रेटिनाइन होता है गुर्दे में, मतलब गुर्दे ना काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो उनका खास करके ध्यान रखना है कि डायलिसिस कराओ, क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा होता है, उनको ऐसे दौरा होता है, वह सोई रहती है 2 दिन तक। अभी भी ऐसा हुआ है पीछे से, जब मैं जा गई यहाँ से तो मम्मी ऐसी हो रही थी बिल्कुल बेहोश, जैसे नींद की दवाई दे देते हैं बिल्कुल है, ऐसे जैसे लेटा देते हैं वैसे लेटी रहती थी। और जी जैसे भी मतलब ना तो बैठ पा रही थी, ना बोल ही पा रही थी, और ना कुछ खा पा रही थी, ऐसे हो जाता है। तो डायलिसिस करानी ही पड़ती है, चौथे दिन करानी ही करानी है, उसका खास करके ध्यान रखा हुआ है। कल हुई थी
और जी अब जो है होगी मम्मी की, परसों को होगी, यानी 4 तारीख को जाएंगी मम्मी डॉक्टर के यहाँ। और दवाई तो दी है, डॉक्टर ने बोला है कि दवाई प्रॉपर देते रहो और खाने पीने का ध्यान रखने से ठीक हो जाएगी अगर खाएगी, क्योंकि कमज़ोरी है वो, उनकी जो कमज़ोरी होने से वो झेल नहीं पा रही है। और दवाई भी कम असर करती है, जब खाना पीना नहीं खाओगे तो दवाई का असर भी नज़र नहीं आएगा। आप जान सकते हो कि मेरी मम्मी को रोटी खाई, यानी रोटी खाए 2 महीने, 1.5 महीना हो गया है रोटी खाए, रोटी नहीं खाती, जी नहीं करता रोटी खाने का। खा लिया, थोड़ा सा दूध पी लिया, थोड़ी सी वो, तो अब डॉक्टर ने बोला है इन्हें खिलाओ। और जी एक प्रोटीन दिया हुआ है दूध में डाल करके पीने का। और 2-3 दिन हालत ऐसी रही, बस वीडियो डालने का मन नहीं किया, इसलिए वीडियो नहीं आई। 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए वीडियो नहीं आया था, क्योंकि हालत बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एकदम से। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। फिर जब आराम लगा, सबके चेहरे पे हंसी आती है, वरना सब परेशान थे कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी वो थे, डॉक्टर ने ज़्यादातर यही बोला है कि इनके खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। पानी तो लिक्विड चीज़ें थोड़ी कमी देनी है, पर इन्हें खिलाओ ज़रूर, मन ना करे या ना करे पर खिलाना ज़रूर है। और कल तो 103 तो बुखार था उनको, डायलिसिस कराने के बाद 103 बुखार था, इतना तेज़ फीवर हुआ एकदम से, तो उससे पर लेकिन आज और कल शाम से आराम बहुत है, बहुत ज़्यादा आराम है। यानी वही है, दिक्कत हो रही थी, सभी परेशान थे मम्मी को लेकर के। दीदी आज तो बड़े वाली दीदी भी आई थी मम्मी से मिलने के लिए, और मुझको तो भैया छोड़ने आया था, हम आ गए थे, दोपहर आ गए थे 1:30 बजे के आसपास। दीदी हर आए हुए हैं तो थोड़ा वो लगेगा, थोड़ा मन चले, पर ये है अब जाके दिल को सुकून है कि मम्मी की हालत में सुधार है, अब तबीयत में आराम है, वे घर पर हैं। क्योंकि वही है, सब परेशान रहते हैं जब मम्मी हॉस्पिटल रह जाती हैं, सभी परेशान, बच्चे बड़े सभी को चिंता होती है, फैमिली परिवार रिश्तेदारी सभी के फ़ोन आते हैं, पूछते हैं तबीयत के बारे में। ये है, कोई ना कोई, अब जैसे घर आ रही हैं तो कोई ना कोई आता रहता है उनसे मिलने के लिए, तो उनसे बात करने के लिए बोला ही है डॉक्टर ने कि जितना भी हो सके इन्हें बात करो, इन्हें वो करो, क्योंकि वे सोच बहुत ज़्यादा रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कमज़ोरी है और ऊपर से सोच रही हैं, ये सबसे बड़ी वो हो रही है। और खा पी कुछ नहीं रही, तो उन्हें खिलाने को बोला है, पर ये अभी कल से बहुत आराम है उनको। तो चलिए कल से तो वीडियो यहाँ का आएगा, आज जो वीडियो है ये वहाँ का बना हुआ है, हॉस्पिटल का सारा, घर पे नहीं बना पाया क्योंकि गेस्ट इतने आ रहे थे जब से हम आए हॉस्पिटल से। कल हम आए थे 3 बजे, 3-3:30 बजे, और कल से शाम से ही आ रहे हैं, आस पड़ोस से भी आ रहे हैं, और आज सुबह भी दीदी भाई साहब और भी आए, इसलिए नहीं बन पा रहा था वीडियो। कल से रेगुलर वीडियो आएगा। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट भी करना। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।